जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपका दोस्त अनुज कुमार लेकर आ गया हूँ एक बहुत अहम और स्पेशल टॉपिक आपके लिए। आरबीआई ने जो आज के समय में जताया है, आरबीआई का कहना है कि जो हमारा अगर हम पुरानी पेंशन योजना को पूरे देश में एक साथ लागू कर देंगे तो पूरे देश पर एक वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। आरबीआई ने जो 2040 तक के लिए वित्तीय बोझ बढ़ाने की बात की और मैं समझता हूँ भाई कि जो आपके हक का पैसा है, आज के समय में जितनी जो है महंगाई की दर है उसका अनुमान लगा कर दीजिए आपको। आरबीआई का कहना है कि 2040 तक वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। बहुत बहुत बड़ी अपडेट आती हैं। जो मैं मानता हूं कि जो आज के समय में इसका महंगाई का दर आज के समय में जितना है, तो उस लेवल के आधार पर अगर हम बात करते हैं, अगर महंगाई की दर आज के 2023 के बराबर रुक जाती है 2040 तक, तब मैं मान सकता हूं कि जो हमारा पुराना पेंशन का मुद्दा वो गलत है। लेकिन मुझे कोई ये बताए कि भाई जो 2040 तक का आपने अनुमान लगाकर दिया है, अगर महंगाई की दर 2040 में भी इतनी ही रही, तब आप कहने के हकदार होंगे। उस समय पर महंगाई की दर भी तो बढ़ेगी। तो इसी बीच मेरा एक टॉपिक ये मुद्दा होने वाला है और इसी तरीके का मेरा डिबेट भी होने वाली है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं जो भी मेरे भाई पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। क्योंकि मेरी जो बात होती है हमेशा फैक्ट के थ्रू होती है। ऐसा कोई भी टॉपिक मैं अपनी वीडियो पर या अपने चैनल पर अपलोड नहीं करता जो आपके काम करना हो या जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, यानी कि मेरी डिबेट आपको अच्छी लगे, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे भी इस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो में कमेंट्स जरूर करके जाना दोस्तों। जैसे आप मेरे बराबर देख भी पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जो भी कमेंट्स करते हैं। और एक दोस्त का मेरे कमेंट्स आया था, उसने बहुत अच्छी बात कही कि आप जो है प्रकृति को साथ लेकर चलते हैं। मेरी बराबर जो पेड़ पौधे देख पा रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे भी कमेंट्स आते हैं। चलिए दोस्तों, अब आरबीआई ने जो घोषणा की है वो क्या होने वाली है, किस तरह का अपडेट आया है 2024 या 2040 के चुनाव को लेकर। 2040 में जो महंगाई की दर बढ़ेगी उसको लेकर क्या अपडेट या अवधारणाएं आरबीआई ने पेश की हैं, उसके बारे में मेरी डिबेट होने वाली है। चलिए बात करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आरबीआई ने कह दी बड़ी बात। अब करेगी राज्य सरकारें ओल्ड पेंशन। देश के विभिन्न राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को एक साथ लागू करना प्रगति को पीछे की तरफ धकेलना होगा। आरबीआई की तरफ से ओल्ड पेंशन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। अब बात करते हैं पूरे देश की। देश भर में पुरानी पेंशन योजना को लेकर नई नई चर्चाएं चल रही हैं। अब रिजर्व बैंक की ओर से भी तरह की पुरानी पेंशन योजना को लेकर जरूरी खबर सामने आई है। देश के विभिन्न राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करना एक प्रगति को पीछे की तरफ ले जाने का कदम होगा। इसके माध्यम से दीर्घावधि में राज्यों की वित्तीय स्थिति अस्थिर हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने एक खबर में ये बताया है, वित्तीय बोझ बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? आप बने रहे अब मेरे साथ। रचित सोलंकी, सोमनाथ शर्मा के, आर के सिंह और बोरा मुखर्जी के लेख में कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना के मामले में कुल वित्तीय बोझ बढ़कर 4.5% की गणना के आधार पर हो जाएगा। अब लागू की गई थी नई पेंशन योजना। जो ये योजना लागू की गई, नई पेंशन योजना को एक दशक पहले योजनाओं को लागू किया गया था। इसमें कुछ सुधार के हिस्से भी सामने आए हैं। हिस्से के रूप में लागू किया गया। अब शोध पत्र में व्यक्त विचार आरबीआई नहीं है। आरबीआई ने कहा कि हमारे जो ये अपडेट सामने आई थी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अगर हम पूरे देश में एक साथ पेंशन को लागू कर देंगे तो कहीं ना कहीं पूरे देश पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस राज्य भी ने भी लागू की है वो किसी ना किसी तरीके से कर्ज से डूबे हुए हैं। अब जो इसमें सामने खबर आ रही है, किन राज्यों में लागू हुई ओपीएस। हाल ही में छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एनपीएस को स्थानांतरित होने की घोषणा की गई है। ओपीएस में परिभाषित लाभ डीबी है, जबकि एनपीएस परिभाषित अंशदान डीसी है। जहां ओपीएस में अल्पसंख्यक आकर्षण है, मध्य में दीर्घकाल चुनौतियों भी हैं। राज्यों के पुरानी पेंशन योजना को अगर बहाल करने की कोशिश हम करते हैं तो पूरे देश में एक बवाल की स्थिति पैदा हो सकती है। ओपीएस में जाना एक बड़ा अहम कदम हो सकता है या एक बड़ा जोखिम वाला कदम हो सकता है।
अब राज्यों ने क्या चेताया है कि राज्यों का ओपीएस पर लौटना एक बड़ा कदम होगा और मध्य से दीर्घावधि में उन्हें एक राज्य कोष दबाव को अपने सामने देखना पड़ सकता है। ओपीएस में जाने वाले राज्यों के साथ होने वाली तकलीफें क्या होंगी या क्या फायदे हो सकते हैं उनको। अब इसमें कुछ फायदे भी गिनवाए हैं। इसमें कहा गया है कि ओपीएस में वापस जाने वाले राज्य तत्कालीन यह होगा कि वर्तमान में कर्मचारियों को एनपीएस योगदान पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जो आपकी पुरानी अगर पेंशन लागू कर देते हैं तो उसमें कोई भी ऐसा मुद्दा सामने आपके नहीं होगा कि आपको अलग से कोई अंशदान करना होगा। ये तो होगा फायदा। और नुकसान होगा कि लेकिन भविष्य में गैर वित्तीय ओपीएस के उनके वित्त गंभीर दबाव डालने की संभावना बन सकती है। ओपीएस पर वापस लौटना सही नहीं है। राज्यों के ओपीएस पर वापस लौटने से वार्षिक पेंशन व्यय में 2040 तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सालाना 0.1% बचेगा, लेकिन इसके बाद उन्हें वार्षिक जीडीपी के 0.5% के बराबर पेंशन पर अधिक खर्च करना होगा। किन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है? इसमें सार्वजनिक तौर पर यह कहा गया है कि अगर हम पुरानी पेंशन पूरे देश में एक साथ लागू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप देख भी पा रहे होंगे, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि भाई जो भी वित्तीय बोझ बढ़ेगा वो सीधा आपकी पेंशन पर फर्क डालेगा। क्योंकि जो भी सरकारें जिसने भी सरकारों ने लागू की है उसका मुद्दा क्या है? उनके पास कोई डिबेट नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है, केवल आपकी पेंशन को लागू करना है। चाहे किसी भी सरकार की बात आप कर लीजिए, या हम मानते हैं किसी भी प्रकार का आप पॉइंट देख सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि आने वाले वर्षों में राज्यों की नामित आर्थिक विकास दर 10% रहती है तो राज्य की तरफ से एनपीएस के लिए दिए जाने वाले भुगतान वर्ष 2060 तक कुल जीडीपी का 0.9% हो जाएगा। अगर विकास दर कम होती है तो ये वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद था वो आपकी समझ में भी आया होगा, और वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। और मैं कहना चाहता हूँ मेरी जो प्लेलिस्ट आपको बराबर में दिखाई देगी, आप उस पर क्लिक करके देख लेना, क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम की निकल आए। चलते हैं, आशा करते हैं इसी वीडियो के साथ बने रहे मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।